ये है दुनिया के वो 5 देश जिन्हें मुसलमानों का सबसे विरोधी देश माना जाता है। अल जजीरा के सर्वे के मुताबिक ये देश मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। मुस्लिम देशों को तबाह बर्बाद करने में इन सभी देशों का बड़ा योगदान रहा। दुनिया के 5 मुस्लिम विरोधी देशों की लिस्ट में पहला नाम अमेरिका का आता है। इसे मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये अकेला देश है जिसने लगातार 30 मुस्लिम देशों पर हमले किए। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में अमेरिका का बड़ा योगदान रहा। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले मुसलमानों पर आतंकवाद के आरोप लगाए। मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने का मंसूबा अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने ही बनाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका आज भी अपने 50% हथियार मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अमेरिका के बनाए 30% हथियारों और दवाओं की टेस्टिंग मुस्लिम देशों में की जाती है। सद्दाम हुसैन से लेकर दुनिया के प्रसिद्ध मुस्लिम नेताओं के कत्ल करने का काम अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया। दुनिया के 5 मुस्लिम विरोधी देशों की लिस्ट में दूसरा नाम इजराइल का आता है। ये दुनिया की एकमात्र यहूदी रियासत है जिसे मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करके स्थापित किया गया। ये दुनिया का अकेला देश है जिसकी स्थापना मुसलमानों के खिलाफ की गई थी। बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुकद्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। इजराइल आज भी मस्जिद अक्सा को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है। ये अकेला देश है जिसका मकसद पूरे अरब पर कब्जा करके मक्का को अपनी राजधानी घोषित करना है। दुनिया के 5 मुस्लिम विरोधी देशों की लिस्ट में तीसरा नाम म्यांमार का आता है। ये दुनिया का पहला देश था जिसने सबसे पहले हलाल चीजों के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाई। सन 1555 में म्यांमार के राजा बेइनोंग ने हलाल चीजों को प्रतिबंधित करने की जिस रणनीति की शुरुआत की वो आज तक जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक 1836 से लेकर 1990 तक म्यांमार में 10 लाख से अधिक मुसलमानों का कत्ल किया गया। 2016 में म्यांमार फौज ने बौद्ध धर्मगुरुओं के साथ मिलकर लाखों मुसलमानों का नरसंहार किया, जिसकी वजह से 15 लाख लोग अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। म्यांमार में आज भी 3% से अधिक मुसलमान रहते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम का केस आज भी इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। दुनिया के 5 मुस्लिम विरोधी देशों की लिस्ट में चौथा नाम श्रीलंका का आता है। ये उन चुनिंदा देशों में से है जिसने हिजाब और मदरसों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। श्रीलंका की सरकार ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ मिलकर मुसलमानों के कत्लेआम में बड़ी भूमिका निभाई। श्रीलंका की जनता ने न सिर्फ सड़कों पर उतरकर मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन किए, बल्कि मुसलमानों की दुकानों का खुलेआम बहिष्कार किया। एक आंकड़े के मुताबिक मुस्लिम विरोध की वजह से श्रीलंका को 90 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। श्रीलंका द्वारा चलाए गए मुस्लिम मुक्त आंदोलन ने उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला और कुछ ही महीनों में श्रीलंका की महंगाई आसमान पर पहुंच गई। आज श्रीलंका का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। मुसलमानों की नफरत में डूबे श्रीलंका की सच में लंका लग चुकी है। दुनिया के 5 मुस्लिम विरोधी देशों की लिस्ट में 5वां नाम हंगरी का आता है। ये 17वीं सदी ईस्वी तक खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा। 11वीं सदी तक हंगरी में 30 से अधिक बड़े इस्लामी शहर मौजूद थे। खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद हंगरी में मुसलमानों के खिलाफ बड़े ही सख्त कानून बनाए गए। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार करने की आजादी है। ये वो देश है जहां पर आप नई मस्जिदों का निर्माण नहीं कर सकते। बहुत कम लोग जानते हैं कि हंगरी ने नए मुसलमानों के बसने और उनके आने पर पाबंदी लगा रखी है। यही वजह है कि जिस हंगरी में कभी लाखों मुसलमान हुआ करते थे, वहाँ सिर्फ 5000 मुसलमान बाकी बचे हैं। आज भी हंगरी में बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें चर्च में तब्दील किया जा चुका है। इन सब के अलावा दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो अपनी मुस्लिम विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते हैं।
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस में पिछले कुछ सालों में मुस्लिम विरोधी गतिविधियों में काफी इजाफा हुआ है। जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मुस्लिम नरसंहार के आखिरी पायदान पर है। इनमें से किस देश को आप सबसे ज्यादा मुस्लिम विरोधी मानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ساعت الان 3:37 ورودی فرهزاده پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. हालात से घिरे ईरान ने अमेरिका को भी खुलकर ललकारा है और इसराइल को फिर से चुनौती दी है कि दोबारा हमला हो सकता है। खामेनेई ने कहा कि सभी इस्लामिक देशों को एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और वो तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में जमा लोगों का जुनून यह बता रहा है कि ईरान की जनता इसराइल से जंग के लिए तैयार है। मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह को कहते हैं। क्या इस तरह से नेतन्याहू पब्लिक के बीच आकर अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं जैसा आज खामेनेई ने किया? ईरान की न्यूज एजेंसी ने ड्रोन कैमरे से ऊपर से दिखाया ताकि अंदाजा मिल सके कि खामेनेई का ईरान की जनता में कितना प्रभाव है और जनता उनके साथ है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए आए थे। 5 साल में पहली बार अयातुल्ला खामेनेई ने जुमे की नमाज में खुतबा दिया है। 1985 में जब खुतबा दे रहे थे तभी सुसाइड बॉम्बर ने उन पर हमला कर दिया। केवल 3 मिनट के लिए रुके और उसके बाद खुतबा देने लगे। 85 साल की उम्र में खामेनेई ने सबके सामने आकर उस पुरानी याद को भी जिंदा कर दिया। ईरान की तरफ से इस वीडियो का प्रसार पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। जाहिर है वो अपने समर्थकों में उत्साह पैदा करना चाहता है कि रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई कहीं छिपने नहीं गए हैं। 85 साल की उम्र में बाहर आकर खामेनेई ने उन खबरों को नकार दिया जिनमें बताया जा रहा था कि इसराइल के हमले से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया है। यह एक तरह से चुनौती भी है कि हम किसी से नहीं डरते, जान की परवाह भी नहीं करते। 2020 में जब ईरान के सेनाध्यक्ष कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन से मारा था, उस समय रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। उसके बाद हिजबुल्लाह के सबसे बड़े सैनिक कमांडर हसन नसरल्लाह के लिए प्रार्थना सभा को संबोधित किया, खुतबा दिया। दोनों ही मौकों पर खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति ईरान और लेबनान के लिए काफी महत्व रखती है। इस भव्य मस्जिद में जमा लोगों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। इस इलाके के पिछड़ेपन का जिम्मेदार इसराइल है। जो देश कहते हैं शांति लानी है, वही इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है। खामेनेई ने यह भी कहा कि इसराइल अमेरिका के समर्थन के दम पर जिंदा है और यह भी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट कहते रहे। अमेरिका इन इलाकों में सरकारें पलटकर यहाँ की संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहता है। ईरान जल्दी में भी नहीं है, न ढीला पड़ गया है। समय आने पर राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है। खामेनेई ने इससे पहले अपने कई ट्वीट में इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट लिखा है। वे धर्म का रूप देते रहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह नहीं भूलेगा कि इस आतंकवादी हमले का आदेश न्यूयॉर्क से जारी किया गया। अमेरिका ज़ायनिस्टों के साथ सहयोग करने से खुद को
आजाद नहीं कर पाता। कई जगहों पर इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े बड़े प्रदर्शन तो हुए, लेकिन जल्दी ही शांत हो गए। रॉयटर्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि दोहा में हुई बैठक में अरब देशों ने ईरान को आश्वासन दिया वह इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेंगे। ईरान ने कहा था कि अगर इस्राएली समर्थकों ने किसी भी तरह इस युद्ध में दखल देने की कोशिश की तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इसराइल ने किसी अरब देश का नाम नहीं लिया। कतर की बैठक के बाद कतर, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालयों ने रॉयटर्स को कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी। हेल्थ वर्कर भी हैं, इन सभी ने अपने राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लेकर लेबनान में लाखों लोग बमबारी में मार दिए गए, विस्थापित हो गए। नेता अपने अपने देशों में युद्ध रोकने की झूठी मार्केटिंग करते रहे। अमेरिका के नेता इसराइल के साथ दोस्ती निभाते रहे। उसी अमेरिका से 99 डॉक्टरों ने नैतिकता की वो मिसाल पेश की है जिसकी कल्पना केवल गांधी के यहां मिल सकती है।